क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सैनिक बनते हैं? दरअसल देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। देश के जवान अपनी सरहदों की रक्षा के लिए सदैव तैयार होते हैं। ऐसे में यह होड़ लगी रहती है कि किस राज्य से सबसे ज़्यादा जवान सेना में आते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा राज्य देश के लिए कितने जवान देते हैं। अगर क्षेत्रफल और आकार के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में लाजमी है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जवान देश के लिए तैयार होते हैं। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसमें उत्तराखंड पिछले 10 सालों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। उत्तराखंड में जनसंख्या कम है, लेकिन उसके हिसाब से सेना में भर्ती के लिए होड़ लगी रहती है। वहीं हरियाणा भी इस मामले में आगे है। जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। यहाँ के युवाओं में भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जापानी महिला इतनी सुंदर क्यों होती है? दरअसल दुनिया में हर तरह रंग रूप के लोग आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। हर जगह की अपनी संस्कृति रीति रिवाज होता है जो कि इनकी पहचान होती है। इसी कल्चर में हम जापान की बात करें तो वह अपनी संस्कृति के साथ साथ महिलाओं की खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर रहने वाली हर महिला अपनी सुंदरता के कारण अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर देती है। आइए आज हम आपको उनकी कुछ खास ब्यूटी टिप्स के बारे में बताते हैं। दरअसल जापानी महिलाएं प्रतिदिन एक खास तरह का नेचुरल ऑयल का प्रयोग करती है जिससे उनकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। इसके लिए वह रोज़ाना एसेंशियल ऑयल जैसे कि चंदन का तेल और लेवेंडर ऑयल अपनी बॉडी में लगाती है। जापानी महिलाओं के सौंदर्य का राज उनके खान पान में छुपा है। अधिक मात्रा में फल, हरी सब्जी और मछली के सेवन से उनके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और ओमेगा 3 की पूर्ति होती है जिससे उनकी त्वचा में प्राकृतिक चमक आती है। जापान महिलाओं की एक ब्यूटी टेक्निक भी है जिसे वह लोशन मार्क कहते हैं। इसमें एक रुई की लेयर या सूती कपड़े को टोनर में भिगोकर अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए ढक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती? दरअसल इसके लिए कोई एक ही बात या कारण नहीं होता है, बल्कि इसके कई कारण होते हैं। इसलिए संक्षेप में यह समझ लीजिए कि तरह तरह से असंतुष्ट हो जाने पर ही अक्सर ऐसा होता है। किसी को भोजन नहीं मिलता, किसी को वस्त्र नहीं मिलते हैं, किसी को आभूषण या अन्य चीज़ें नहीं मिलती है, किसी की मनमर्जी नहीं चलती है, किसी की और कोई डिमांड पूरी नहीं होती है, किसी को बर्ताव और व्यवहार पसंद नहीं आता, किसी को आदत पसंद नहीं आती, किसी की शारीरिक भूख शांत नहीं होती, किसी को उसका प्रेमी पसंद होता है, किसी को कोई दूसरा ही पसंद आ जाता है, लेकिन इसमें हर तरह से दोष आदमी का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्याज खाने से लू क्यों नहीं लगती है? दरअसल गर्मी का मौसम आते ही लू लगना आम बात होती है। ऐसे में कच्चा प्याज बहुत फ़ायदा करता है। कच्चा प्याज खाने से लू नहीं लगती है और अगर लू लग भी जाए तो प्याज का रस पीने से फ़ायदा होता है। प्याज में सल्फ़र और दूसरे अल्कोइड्स होते हैं जो बॉडी की हीट को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। प्याज में पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है जिसके कारण बॉडी में नमी और टेम्परेचर का बैलेंस बना रहता है और लू से बचाव होता है। लेकिन इसके लिए प्याज का यूज़ करना होगा, केवल जेब में रखने भर से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चरित्रहीन औरत की क्या पहचान है? दरअसल दुष्ट पत्नी एक अच्छी खासी ज़िंदगी बर्बाद करने में जरा भी टाइम नहीं लगाती। ऐसी पत्नियां जिस इंसान को मिल जाए उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगता। हर इंसान यही चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छी हो और उसका जीवन अच्छे से गुजर बस हो ताकि उसके लाइफ में कोई दिक्कत ना आ सके। लेकिन सबकी किस्मत में चैन से जीना कहाँ लिखा होता है? आइए जानते हैं दुष्ट पत्नी की 5 पहचान क्या है। नंबर 1, दुष्ट पत्नियां कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती ही रहती है। दुष्ट पत्नियां अपने पति से जुबान तक लड़ाने में नहीं डरती। नंबर 2, दुष्ट पत्नी सुख में तो मीठा मीठा बोलती है, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है तो अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। नंबर 3, दुष्ट पत्नियां अपने ससुराल में रानी के जैसे रहना चाहती है और किसी भी काम में हाथ तक नहीं बटाती। नंबर 4, दुष्ट पत्नियां अपने सास ससुर को अपनी माँ जैसा प्यार नहीं करती और ना ही उनका कोई आदर संस्कार करती है। नंबर 5, दुष्ट पत्नियां अपने पति से हरदम बिना बात के ही झगड़ती रहती है। क्वेश्चन नंबर 6, उल्टा सोने या पेट के बल सोने के क्या नुकसान होता है? दरअसल अच्छी सेहत और ग्लो करती स्किन के लिए पूरी नींद लेना जरूरी है।
हर रोज़ दिन भर में 7 से 8 घंटे की नींद फ़ायदेमंद रहती है। नींद लेने के फ़ायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन अच्छी सेहत के लिए नींद के साथ साथ सही तरह से सोना भी ज़रूरी है। कई लोग रात को पेट के बल सोते हैं। यह आदत सेहत के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इससे कई नुकसान होता है। आइए जानते हैं लंबे समय तक रात में पेट के बल सोने से किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, अगर आप भी पेट के बल सोते हैं तो तुरंत इस आदत को बदल लें, क्योंकि इस वजह से अक्सर सिर में दर्द की समस्या रहती है। इस तरह से सोने से हमेशा गर्दन मुड़ी हुई रहती है, जिस वजह से गर्दन में दर्द की शिकायत के साथ साथ सिर में दर्द की शिकायत भी रहती है। सही तरह से दिमाग को रक्त संचार न होने से सिर में दर्द बना रहता है। नंबर 2, शरीर को सही पोजीशन में ना होने के कारण पैर की हड्डियों पर दबाव पड़ता है। इससे पैर के जोड़ दब जाते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द रहता है और चलने फिरने में दिक्कत भी रहती है। नंबर 3, पेट के बल सोने वालों को अक्सर पेट की समस्या रहती है। पेट पर दबाव पड़ने के कारण पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। खाना देर से पचता है। इस वजह से पेट में दर्द और पाचन बिगड़ने की शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए हमेशा दाईं करवट लेटे या फिर पीठ के बल ही सोए। नंबर 4, अक्सर देखा गया है कि पेट के बल लेटने से चेहरे पर सही तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बेड पर लगे बैक्टीरिया चेहरे पर चिपक जाता है, जो कील और मुहासे की वजह बनता है। नंबर 5, पेट के बल रहने से रीढ़ की हड्डी सही दिशा में नहीं रहती। रीढ़ की हड्डी अपनी सही पोजीशन न मिलने के कारण स्पाइन खिंच जाती है और शरीर का सारा वजन शरीर के बीच के हिस्से पर पड़ता है, जिससे रीढ़ की हड्डी सही पोजीशन खो देती है। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ लोग कलर ब्लाइंड क्यों होते हैं? दरअसल कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ रंगों में अंतर करने की क्षमता सामान्य से कम हो जाती है। इसका अर्थ है कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को लाल, हरे, नीले या इसका मिश्रण देखने में परेशानी होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी व्यक्ति की रंग देखने की क्षमता ही चली जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को केवल काले और सफ़ेद रंग ही दिखते हैं। यह एक गलत धारणा है। कलर ब्लाइंडनेस के कई अलग अलग प्रकार और स्तर होता है। भारत में कलर ब्लाइंडनेस का प्रचलन पुरुषों में 8% और महिलाओं में केवल 0.5% है। दरअसल कलर ब्लाइंडनेस तब होता है जब रंग महसूस करने वाली कौन कोशिकाएं मस्तिष्क को संकेत नहीं दे पाती है। यह आमतौर पर या तो पारिवारिक कारणों की वजह से होता है या फिर ऑप्टिक तंत्रिका या फिर रेटिना के रोगों के द्वारा होता है। यह समस्या एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होती है और लगभग हमेशा एक माँ से अपने बेटे में होती है। कलर ब्लाइंडनेस उम्र बढ़ने, आँखों की समस्या जैसे कि मोतियाबिंद या फिर आँखों की चोटें लगना, कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण भी हो सकता है। पारिवारिक कारणों से हुआ कलर ब्लाइंडनेस जीवन भर रहता है। लाल, हरा रंगों का कलर ब्लाइंडनेस पारिवारिक कारणों से होता है। यह सबसे आम प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।